नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। अर्जेंट मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या अर्जेंट मैसेज है आपके लिए, ये हम इस रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी मैसेज किसी और के लिए है। Personal paid readings are always open. You can contact me. Details are given in the description. बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me and my sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, do not bring me to the test, but deliver me from evil. Thank you, thank you, thank you. आई थिंक अभी आपको दिख जाएगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हम सब के लिए। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से अर्जेंट मैसेज क्या है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। मुझे एक एक करके काट दीजिए प्लीज़। Caring connection, storm warning, कार्ड्स नहीं दिख रहे, शायद दिख जाएंगे। What else? Any other message? Okay. Attachment. Action. Blossoming abundance. Door to value.
Okay. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। अर्जेंट मैसेज फ्रॉम आवर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं। मजिशियन, द फूल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके। अर्जेंट मैसेज फ्रॉम आवर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। हमारे स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। सेरापिस पे असेंशन। ओके। मदर मैरी, लेडी वीनस, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। जजमेंट, डिस्पेयर, बॉटम से है प्लेजर। हमारे स्पिरिट गाइड्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। हीलिंग, enthusiasm, miracles। हमारे स्पिरिट गाइड्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। इन कार्ड्स को नीचे लगाना चाहूँगी।
the deer and oat, the ram and dahlia. ओके, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमसे क्या कहना चाहते हैं? ग्रैटिट्यूड, फेथ, ओके, शुरू करते हैं। और आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? सो आपके हमारे स्पिरिट गाइड्स हमसे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली चीज़ जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हमसे कहना चाहते हैं वो ये है कि जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, मेरे साथ और जितने भी लोग हैं इस सृष्टि पर, इस ब्रह्मांड में, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन ऑर्डर है, वो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। तो पहले तो इस बात को बिलीव करें कि जो भी कुछ होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। आप में या मेरे में या किसी और में कोई शक्ति नहीं है कि हम कुछ भी कर सकें। हमारे में कोई शक्ति नहीं है। एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में हमारी सांस ईश्वर खींच सकते हैं और एक सेकंड के अंदर हमारे अंदर प्राण भी फूंक सकते हैं। तो वो पावर सिर्फ ईश्वर में है, हम उनको किसी भी नाम से बुलाएं। सबसे पहली चीज़ ये है जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। दूसरी चीज़, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। हम इस धरती पर अपने कर्मा को बैलेंस करने आए हैं। हर जना यहाँ पर, हर इंसान यहाँ पर अपना कर्मा बैलेंस करने आया है। मैं जेंडर रीड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एनर्जी बता रही हूँ। तो अगर आपकी लाइफ में ये स्टॉर्म वार्निंग, ये तूफ़ान, मुसीबत, तकलीफ़, किसी भी तरीके की तकलीफ़ हो सकती है, अगर वो तकलीफ़ चल रही है तो इसका मतलब है कि आपका कर्मा क्लेंस हो रहा है, आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है, आपका कर्मा क्लियर हो रहा है पिछले जन्म का। ठीक है? आपसे कहा जा रहा है कि जो सोल है वो इमॉर्टल है। सोल की कभी डेथ नहीं होती। सोल सिर्फ अपना चोला बदलती है, यानी कि फ़िज़िकल बॉडी को बदलती है। सोल सिर्फ अपना फ़िज़िकल बॉडी बदलती है। फ़िज़िकल बॉडी की डेथ हो जाती है जिसको हम जला देते हैं। उसके बाद वो जो सोल है वो दूसरी बॉडी में चली जाती है और ये जीवन चक्र है, ऐसे चलता रहता है। तो किसी भी चीज़ से अटैचमेंट मत रखिए, क्योंकि ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को, आपके कर्मा को बैलेंस करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जो बहुत सारी चीज़ों से अटैच्ड हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप
ईश्वर भी ये नहीं कह रहे हैं कि आप कंप्लीटली वैराग्य जीवन जीना शुरू कर दें, एक तपस्वी या तपस्विन का जीवन जीना शुरू कर दें। आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी अपनी इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहकर अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए आए हैं। तो उतना ही अटैचमेंट रखिए जितनी ज़रूरत है। ओवर अटैचमेंट विल लीड यू टू अ कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ लाइफ एंड डेथ, जो आपका चलता रहेगा, क्योंकि आपके अटैचमेंट्स ख़त्म नहीं होंगे और बार बार आपको दुखी होना पड़ेगा, आप निराश होंगे, आप उदास होंगे बिकॉज ऑफ दोज अटैचमेंट्स। दुख होगा, तकलीफ़ होगा। तो ये सब चीज़ों से बाहर आने के लिए इस तरीके के अटैचमेंट्स रखना नेगेटिव है। किसी भी तरीके का अटैचमेंट, किसी भी तरीके का एक्सपेक्टेशन, नेगेटिव थॉट पैटर्न, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करती हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। तो इसलिए इस नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर आएं। अटैचमेंट्स जो आपने बांध रखे हैं, जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे अटैचमेंट्स जो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे, उनको आपको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप तकलीफ़ में रहेंगे। अगर आप चाहते हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईश्वर पर विश्वास करना सीखिए। यहाँ पर फेथ का कार्ड आया है। ईश्वर पर आपको बिलीफ नहीं है, और ये मैं इसलिए बहुत ही दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि जब मैं फ्री लाइफ सेशन लेती हूँ तो कंटिन्यूअसली आप लोग एक ही सवाल एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली पूछते हैं, बार बार एक ही सवाल पूछते रहते हैं। दैट मीन्स उससे क्या पता लगता है कि आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं है। अगर ईश्वर ने कह दिया कि ये काम हो जाएगा, यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है। ईश्वर ने कह दिया कि आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा, चाहे वो जिसके लिए भी आपने पूछा हो, आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा। मगर आप डेली सेम क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछते हैं, क्या मुझे मेरा पार्टनर मिल चुका है? क्या मेरी शादी उसी पार्टनर से होगी जिससे मैं मिली हूँ या मिला हूँ? मेरे पार्टनर के लुक्स कैसे होंगे? मेरे पार्टनर का ये कैसा होगा? मेरा पार्टनर मुझे कांटेक्ट कब करेगा? मेरे पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं? मेरा पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? तो आपका एक ही एक क्वेश्चन बार बार घूमे जा रहा है। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सेम क्वेश्चन को डेली पूछते हैं और इससे ईश्वर की नाराज़गी हासिल करते हैं। हम ईश्वर को नाराज़ करते हैं, और मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने स्ट्रिक्टली कह रखा है कि मैं अपनी रीडिंग्स में सेम क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लूँगी। फिर भी आप लोग मानते नहीं हैं और सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, विच शोज़ कि आपको ईश्वर में बिलीफ ही नहीं है। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ पे बिलीफ नहीं होता है तो हम वही चीज़ बार बार पूछते हैं अपने मन की तसल्ली करने के लिए। नहीं, अब बताओ अब क्या चेंज आया, अब बताओ अब क्या चेंज आया। आपको अगर इतना ही है तो आप 24 घंटे टैरो कार्ड्स लेकर ही बैठे रहिए। बल्कि मैं तो कहूँगी कि टैरो का आप क्लासेस ले लीजिए किसी से, और ख़ुद ही अपने टैरो कार्ड्स रोज़ निकाल के, रोज़ भी नहीं, दिन में 50 बार निकालिए उनको, और रोज़ हर 1 घंटे में देखिए कि क्या बदलाव आया उसकी फीलिंग्स में, क्या एक्शन लेगा, क्या नहीं लेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। मतलब आपको इस पे बिलीफ नहीं है कि
ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के आगे कुछ नहीं है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाला हो आपको नहीं पता। आप सोच रहे हैं ये मेरे लिए बहुत अच्छा पर्सन है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से आपसे बात करता है, आपको खुशियाँ देता है, आपको हर तरह से सुख देता है। आपको लगता है ये पर्सन मेरे लिए बहुत अच्छा है, बट आपने अभी तक उसके साथ जीवन बिताया नहीं है। जब आप उसके साथ जीवन बिताएंगे और आपको पता चलेगा कि मैं तो नरक में आ गई, तब आपको ये रियलाइज़ेशन होगा, तब आपको ईश्वर याद आएंगे कि काश मैंने ईश्वर से ये मांगा ना होता, काश मैंने ये मैनिफेस्टेशन नहीं किया होता, तो शायद मेरा भला हो जाता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िद मत चलाइए। जो ईश्वर को पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। आप ईश्वर के बच्चे हैं तो आपको वही मिलेगा, और ईश्वर आपको वही देना चाहेंगे जो अपने बच्चे के लिए बेस्ट हो। आज आप और मैं, आप में से बहुत सारे लोग माता पिता होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हम अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि हमने उसे पैदा किया है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा तकलीफ़ में हो, हमारा बच्चा दुखी हो। हमारे बच्चे को हम लेसन ज़रूर सिखाते हैं, हम उसको अच्छी पढ़ाई लिखाई सिखाते हैं, हम उसको अच्छे संस्कार देते हैं, हम उसको अच्छी बातें सिखाते हैं। इस तो वो लाइफ के लेसन्स लर्न करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मगर ईश्वर हमसे ये नहीं चाहते हैं, ईश्वर नहीं चाहते कि हम किसी गलत संगति में पड़ जाएं, या हमारे साथ कोई बुरा कर दे, या हमारे दिल को कोई दुखा दे, या हमारे को कोई तकलीफ़ पहुँचे। ईश्वर ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। तो ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आज वो पर्सन आपको प्लेजर दे रहा है, आने वाले समय में वो आपके साथ क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, वैसे ही कलयुग चल रहा है, तो आपको नहीं पता। तो इसलिए अपनी लाइफ को ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। अपने आप को ईश्वर को समर्पित करिए। यहाँ पर यही कार्ड है सबसे पहला, असेंशन। असेंशन का मतलब ही यही है कि अपने आप को उस लेवल से उठाइए, अपनी सोच को ब्रॉडन करिए, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए, अपना आउटलुक, अपने देखने का नज़रिए को चेंज करिए। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर आपके लिए जजमेंट लेकर आए, ईश्वर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, ईश्वर आपका कनेक्शन बनाए, चाहे वो किसी से भी बनाए, आप ये मत कहिए कि मेरा कनेक्शन इससे बना दीजिए जस्ट बिकॉज़ आप उससे प्यार करते हैं। आप ये कहिए कि जो मेरे हित में है, आपको जो लगता है कि जो मेरे लिए बेस्ट पर्सन है, आप मुझे वो पर्सन प्रसाद की तरह मेरी झोली में डाल दीजिए, या वो खुशियाँ मेरी झोली में डाल दीजिए जो मेरे लिए बेस्ट हैं। जो कुछ भी मेरे लिए बेस्ट है वो जॉब मुझे मिले, जो कुछ भी मेरे लिए बेस्ट है ऐसी संगति मुझे मिले, जो कुछ भी मेरे लिए बेस्ट है वो जॉब मुझे मिले, या वो बिज़नेस मुझे मिले, या वो पार्टनर मुझे मिले, या वो फैमिली, या वो इन लॉज, या जो भी व्हाटएवर। तो अपने आप को सरेंडर मोड पे डालिए, बजाय इसके कि आप उनसे कहें कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, मेरी शादी इससे होगी कि नहीं, इससे होगी कि नहीं, इसकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या है, इसका ये क्या है, इसका वो क्या है। आप कभी इन सब चीज़ों से बाहर उठ के नहीं देख पाते हैं, आप सोच ही नहीं पाते हैं। आपका जो सोच है वो बहुत सीमित है, उसको ब्रॉडन करिए। अगर आपको अपनी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप स्टक नहीं रहें अपनी ज़िंदगी में,
आपके जीवन में मूवमेंट चलता रहे, आपकी ज़िंदगी चलती रहे स्मूथली, बैलेंस के साथ। आपकी ज़िंदगी में ये अबंडेंस आती रहे, आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो वो मैनिफेस्ट कर रही है जो ईश्वर चाहते हैं, ना कि वो मैनिफेस्ट करें जो आप चाहते हैं। वो मैनिफेस्ट करिए जो ईश्वर चाहते हैं। ईश्वर से आपकी रोज़ ये प्रार्थना होनी चाहिए कि ईश्वर, आप जो मेरे लिए सही समझते हैं मुझे वो दीजिए। मैंने अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है और मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। आप जैसा चाहते हैं मुझे उस तरह रखिए। अगर आप मुझे, मेरे लिए जो खुशी मुझे देंगे मुझे वो मंज़ूर है। आप मुझे जो देंगे, जितना देंगे वो मुझे मंज़ूर है। तो ईश्वर आपको खुशियों से भर देंगे, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मदर मैरी, लव एंड पीस। मदर मैरी जीसस की मदर हैं। आपको पता है ये खुद अपने आप में एक देवी हैं। शी इज़ अ डिवाइन गॉडेस। और इन्होंने कितना कष्ट झेला है। इनफैक्ट अगर आप हमारे जो वेद पुराण हैं जितने भी, चाहे आप किसी भी धर्म से हों, आप किसी भी ग्रंथ को अपने उठा के देख लीजिए और आप देखिए कि आपके जो भी गॉड और गॉडेसेस जिनको आप मानते हैं, उन्होंने कितनी तकलीफ़ें सही हैं अपने जीवन में। उन्होंने कितनी तकलीफ़ों का सामना किया है। शी वॉज़ अ डिवाइन गॉडेस, शी इज़ अ डिवाइन गॉडेस। ये चाहती तो महल में इनके बच्चे जो कि भगवान हैं, लॉर्ड जीसस, उनका जन्म महल में हो सकता था, पर उनका जन्म एक शेपर्ड जो गडरिए होते हैं, वहाँ पर प्रॉपर झोंपड़ी भी नहीं थी, प्रॉपर एक जगह भी नहीं थी जहाँ पर इन लॉर्ड जीसस का जन्म हुआ। तो इन्होंने कितना कष्ट, कितनी यातनाएं, कितनी तकलीफ़ें सही। और जीसस के साथ क्या हुआ? ही वॉज क्रूसीफाइड। तो आप सोचिए तो सही कि उन्होंने कितना कष्ट झेला अपनी ज़िंदगी में, और फिर भी वो यही कहते रह गए कि इन लोगों को नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ़ कर दीजिए। वो अपने सुप्रीम फादर से कहते रहे कि इन लोगों को नहीं पता जो मुझे क्रूसीफाई कर रहे हैं, इनको माफ़ कर दीजिए। तो अपनी ईगो, अपनी अपनी नीड कि मैं सही हूँ, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। जिस दिन आप ये अपने दिमाग से निकाल देंगे कि मैं सही हूँ, वो जो मैं है ना, उसको हटा दीजिए। ईश्वर सही है। ईश्वर को पता है हमारे लिए क्या सही है। जिस दिन आपके जीवन में ये आप इस्टेब्लिश कर लेंगे थॉट, उस दिन आपके जीवन में ये मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। उस दिन आप फ्रीली, एंथुजियास्टिकली अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपकी हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ में पावर, पोजीशन और डिटर्मिनेशन आता चला जाएगा। आपके जीवन में लक, वीनस किसके लिए माना जाता है? शुक्र ग्रह। सुख, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, वैभव, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वेल्थ, इसके लिए माना जाता है। ये सब आपको मिलेगा, पर आप फेथ तो रखिए ईश्वर पे। आपके जीवन में न्यू बिगनिंग भी होगी। आपके जीवन में लक भी आपको फेवर करेगा और डिवाइन जजमेंट होगा आपके साथ। बट यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है। आपको उस मैं शब्द को अपने जीवन से हटा देना है और ईश्वर को सरेंडर मोड, ईश्वर के साथ सरेंडर मोड पे आ जाइए और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। तब आपका जीवन कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। बहुत गहरी बात है, इसको सोच कर देखिएगा। टैरो से भी देख लेते हैं क्या मैसेज है। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि मुझे कोई कार्ड्स लेने चाहिए, फिर भी मैं ले रही हूँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। अर्जेंट मैसेज फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स।
प्लीज़ बताएं। ईश्वर से कनेक्ट करें। अभी मैंने यही बोला था और यही कार्ड आया है। अगर ईश्वर से कनेक्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में ये ब्राइट सनशाइन, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, खुशियाँ, ये सब कुछ आ जाएगा। यही मैसेज है और इसी के थ्रू मैंने ये पूरा आपको समझाने की कोशिश करी है। अब आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। डिवाइन गाइडेंस प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। यू आर अ बेकन फॉर अदर्स। आपको चुना गया है, आप में से काफ़ी लोगों को चुना गया है टू इंस्पायर अदर्स। आप एक इंस्पिरेशन हैं दूसरों के लिए। उस इंस्पिरेशन को बनने के लिए ईश्वर ने आपको एक वाइज लीडर जैसी सद्बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करिए और दूसरों को इंस्पायर करिए। बिकम अ बेकन फॉर अदर्स, बिकम अ लीडर फॉर अदर्स। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, शाउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस आएगी और ये जैसे खुशी से झूम रही है ये लड़की और थैंक यू कर रही है ईश्वर को। ये एनर्जी है। और बॉटम की एनर्जी है बिगिन नाउ। अभी भी देर नहीं हुई है। टेक योर फर्स्ट स्टेप। अपना पहला कदम उठाइए। सो ये था आपके लिए गाइडेंस, अर्जेंट मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ फॉलो करिए। आपकी ज़िंदगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे मिराक्युलस चेंजेस लेकर आएगी आपके जीवन में। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।